मेरे प्रिय बच्चे, अब वो ब्रह्मांड में आकार ले रहा है, जिसे तुम अपनी कल्पनाओं में, अपने स्वप्न में बुना करते हो। तुम्हारी अर्ध शक्ति अब तुम्ही से ऊर्जा ग्रहण कर रही है। इसलिए इस समय खुद को बहुत ज्यादा भावुकता में बहने से रोक लो। जब तुम उच्च ऊर्जा का आवाहन करते हो, तब तुम्हारे आसपास का वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। वो मनुष्य जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, एक नवीन ऊर्जा को महसूस करता है। ये संबंध अटूट है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा के स्तर पर जुड़ाव है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो शब्दों से परे है, क्योंकि ये आत्मा के स्तर पर निर्मित हुआ है, जिसे केवल भाव की दृष्टि से ही अनुभव किया जा सकता है, जहां तर्क शक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस समय ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हें प्रेरित कर रही हैं। इसलिए अपने मार्ग पर विश्वास पूर्वक तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें और उस मनुष्य को अब एक सुरक्षा कवच घेर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वो सुरक्षा कवच जो हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें सुरक्षित कर रहा है, तुम्हारे जीवन में शांति से भरा समय लेकर आ रहा है। तुम्हारा रिश्ता जो भाव देश में उपस्थित है, वो मूर्त रूप धारण करके तुम्हारे जीवन में अब प्रवेश करने को तैयार हो रहा है। भले ही अभी तुम्हें इसकी आहट ना सुनाई दे रही हो, भले ही अभी तुम इसके महत्व को ना जान पा रहे हो, लेकिन वह सब कुछ पर्दे के पीछे घटित हो रहा है, जो एकाएक तुम्हारे सामने आएगा। और जब वो सामने आएगा, तो तुम अपने जीवन में एक चमत्कार की अनुभूति का आनंद लोगे। क्या तुम जीवन में अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे? तुम्हारा अवचेतन मन ब्रह्मांड से शक्तियां प्राप्त कर रहा है, और तुम्हें उस व्यक्ति की पहचान करने में वो अब सहायता भी करने वाला है। तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ थी, अब तुम इसका एहसास करने वाले हो। तुम ये जानने वाले हो कि तुम बेवजह का कितना तनाव अपने मन में पाले थे, क्योंकि तुम जो कुछ भी कल्पना कर रहे थे, वो पर्दे के पीछे से ब्रह्मांड में निर्मित हो रहा था, और बहुत ही जल्द तुम्हें वो अपने जीवन में देखने को भी मिलेगा। इस समय तुम्हें उन सब अच्छी चीजों को धन्यवाद करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए जो तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारे जीवन को सहज बनाते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा करने से वो मनुष्य अति शीघ्र तुम्हारे पास होगा, और तुम इसी समय काल में पंच आयाम की ऊर्जा में प्रवेश कर सकोगे। मेरे प्रिय, क्या तुम ये सब प्राप्त करने की अनुमति स्वयं को देते हो? क्या तुम एक बेहतर इंसान को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हो? क्या तुम इस बात की पुष्टि करते हो कि तुम्हारा जीवन तार्किक रूप से बेहतर हो जाए? मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस बात की पुष्टि करना चाहते हो, तो अभी 5 5 5 ये संख्या लिखो। ये संख्या लिखने के साथ ही तुम्हें ये भी लिखना है कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूं। मैं पुष्टि करता हूं इस बात की
कि मेरे जीवन में बेहतर इंसान भेजा जाए। मैं पुष्टि करता हूँ इस बात की कि मेरे जीवन में सकारात्मकता की तूफान ले आई जाए। मैं पुष्टि करता हूँ इस बात की कि मेरे जीवन से सभी नकारात्मक तत्वों को बाहर खींचकर निकाल लिया जाए। मैं पुष्टि करता हूँ जीवन को समुद्र मानकर अपने आप को नदी की लहर की भांति बहने देने की। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ऐसी पुष्टि करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे विभिन्न प्रकार के चमत्कार करूंगा जिन चमत्कारों के घटित होते ही तुम्हारी आंखें खिल उठेंगी, तुम्हारा मन हर्षोल्लास से भर जाएगा, तुम्हारे भीतर प्रसन्नता की तीव्र लहर दौड़ उठेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब तक तुमने जो कुछ देखा है वो देखना साधारण नहीं है। तुमने जो कुछ झेला है वो झेलना साधारण नहीं है। प्रेम की उम्मीद लगाकर बैठे हुए मनुष्य को जब प्रेम की एक बूंद भी ना मिले तो वो उस प्रकार से छटपटाता है जिस प्रकार से तालाब से बाहर की गई मछली, जिस प्रकार से जल बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार से प्रेम बिना मनुष्य छटपटाता है। और तुमने इस छटपटाहट को बहुत हद तक, बहुत गंभीरता से महसूस किया है। तुम्हारे अनुभव में ना जाने कितने दर्द आए, तुम्हारे अनुभव में ना जाने कितनी ऐसी रातें आई जब तुम विलाप करते रहे। तुम्हारा अनुभव मुझसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हारे अनुभव से भी परे कुछ ऐसा है जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। जिसे तुम चमत्कार समझते हो, वास्तव में वो कोई चमत्कार नहीं, वो बस आकर्षण की शक्ति से अपने पास, अपने पक्ष में ब्रह्मांड द्वारा निर्मित की गई चीजों को अति शीघ्र तरीके से प्राप्त कर लेना है। जब तुम अपनी कल्पना को अति शीघ्र तरीके से प्राप्त कर लेते हो तो वह तुम्हें चमत्कार जान पड़ती है, क्योंकि नियति के पास तब कोई रास्ता नहीं बचता तुम तक उसे पहुंचाने के सिवा। और इस समय तुम्हारी चमत्कार की शक्ति अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुकी है, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण की शक्ति उस चमत्कार को घटित होने की पूर्णतः अनुमति प्रदान कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन धीरे धीरे अब शांत होने वाला है। तुम्हारे भीतर जो ज्वालामुखी उठ खड़ा हुआ था वो अब धीरे धीरे शांत होगा। और जिस प्रकार से ज्वालामुखी के पिघलने के बाद उससे बाहर निकला हुआ लावा, जो पहले गर्म आग के लावे थे, जो पहले लोगों को विनाश करने की ओर ले जाने वाले लावे थे, वही ठंडे होकर, शीतल होकर स्वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। न केवल स्वर्ण बल्कि विभिन्न प्रकार के रत्नों का रूप धारण करते हैं। ऐसे ही तुम्हारे भीतर जो तूफान उमड़ रहा था, जो क्रोध, जो आवेग उमड़ रहा था, वो अभी गर्म है, किंतु धीरे धीरे वो शीतल होगा। और जैसे जैसे वो शांत होता जाएगा, तुम देखोगे तुम्हारा वही क्रोध, तुम्हारे भीतर का वही आग, तुम्हारे भीतर की वही कुंठा, वही निराशा सकारात्मक वैभव का रूप ले लेगी। तुम्हारा जीवन धन से भरता चला जाएगा। धन धान्य तो तुम्हारे जीवन में इतना आएगा कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हें बस उस सफलता को स्वीकार करना है, खुले दिल से स्वीकार करना है, उसे अपनाना है। उस सफलता को तुम्हें मौका देना है कि वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। तुम्हें सफलता को अपने जीवन में उतरने की अनुमति देना है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम इसकी अनुमति देते हो? क्या तुम इस बात की पुष्टि करते हो कि तुम्हें सफलता बहुत जल्द चाहिए? यदि तुम इस बात की अनुमति देते हो तो अभी तुम्हें
एक, 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 एक इस संख्या को लिखना है। इस संख्या को लिखने के साथ ही तुम्हें लिखना है कि हाँ, मैं अनुमति देता हूँ सफलता को अपने जीवन में उतरने की। मैं चाहता हूँ कि सफलता मेरे जीवन में विस्तारित रूप ले ले। मैं जीवन के हर स्तर पर, जीवन के विभिन्न अंगों में मैं सफल हो जाऊं। सफलता के द्वारा मेरी विजय गाथा लिखी जाए, विजय तिलक सजाया जाए, विजय रथ पे मुझे सवार किया जाए। मेरे चारों ओर विजय, विजय यही नारे गूंज उठे। हर कोई जो मुझसे कभी नफरत करता था, जो कभी मुझसे उम्मीद लगा कर बैठा था और मैंने उसकी उम्मीदें पूरी नहीं की, मैं उन सब के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनूं। मैं अपने से नफरत करने वालों का भी उद्धार करूं। मैं अपने से प्रेम करने वालों का भी उद्धार करूं। मैं सबको बेहतरी की तरफ ले जाऊं, क्योंकि मैं एक पवित्र पुण्य आत्मा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, ये विचार तुम्हें निरंतर करना है। फिर देखना कैसे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें विजय की ओर ले जाने के लिए अग्रसारित हो जाएंगी। तुम्हारे हर कदम पे तुम्हें विजय की आहट सुनाई देगी। विजय की गूंज तुम्हारे कानों में फैल जाएगी और तुम्हें अपने आप पर गर्व की अनुभूति होगी। तुम अपने परिवार में पहले ऐसे शख्स बनोगे जो सफलता की एक नई इबादत लिख दोगे, एक नया मिसाल पेश करोगे। तुम अपने परिवार में सबसे ज़्यादा सफल, सबसे ज़्यादा धनी और सबसे ज़्यादा दूसरों की सहायता करने वाले मनुष्य बनकर उभरोगे। यही तुम्हारी नियति है, यही ब्रह्मांड तुमसे चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखना, तुम कभी किसी परिस्थिति में ना तो अकेले थे, ना कभी किसी परिस्थिति में अकेले रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।